सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। अग्निपथ स्कीम को लेकर अब बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी इस पर सफाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ लाइन से सभी बीजेपी शासित राज्य एक एक कर अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का ऐलान कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही उसका निचोड़ यही निकलता है। ये स्कीम सेना के कहने पर लाए हैं, इसलिए सरकार को दोष देना ठीक नहीं। लंबे समय से सेना इसकी मांग कर रही थी, इसलिए देश हित में लागू किया गया और ये स्कीम पेंशन के पैसे बचाने के लिए लाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अग्निपथ स्कीम पर प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए सफाई देनी पड़ी क्योंकि लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें अग्निपथ स्कीम से बीजेपी को नुकसान की बात भी कही गई है। शायद यही वजह है कि हरियाणा जैसे राज्य जहां से कई युवा सेना में भर्ती होते हैं, वहां सरकार अग्निवीरों को पहले ही 10% आरक्षण ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा कारगिल विजय दिवस के दिन बीजेपी शासित कई राज्यों ने एक साथ अग्निवीरों के लिए नौकरी के दरवाजे खोल दिए। यूपी में पुलिस भर्ती और पीएसी में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। इसी तरह का कुछ ऐलान जो है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, गुजरात, उड़ीसा में भी किया है। उत्तराखंड सरकार ने तो शहीद अग्निवीर के परिवार को मिलने वाली जो आर्थिक मदद है उसको अब 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। साफ है बीजेपी अग्निवीर पर डैमेज कंट्रोल में लगी है, लेकिन कांग्रेस अग्निवीर पर सरकार को किसी तरह की राहत देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल MS नरवणे के हवाले से दावा किया है कि सेना 75% अग्निवीरों को रिटेन करना चाहती थी। सरकार ने इसे पलटकर 25% कर दिया और इसे जबरदस्ती थोप दिया। अग्निपथ योजना तीनों सेनाओं पर अचानक लाद दी गई। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग से क्या होगा, अग्निवीरों को कोई पेंशन नहीं मिल रही, बाकी सुविधाएं जो हैं वो भी उन्हें नहीं दी जा रही। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। राहुल गांधी भी लगातार अग्निपथ योजना के विरोध में बोलते रहे हैं। राहुल गांधी ने भी अग्निपथ योजना का ये कहकर विरोध किया था कि सरकार इस स्कीम से पेंशन का जो पैसा है वो बचाएगी और उसे अडानी डिफेंस को दे देगी। अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। उधर अग्निवीरों के लिए ताबड़तोड़ ऐलान के बाद अब बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ये दावा कर रहे हैं कि कोई भी अग्निवीर घर पर खाली नहीं बैठेगा। 25% सेना में जाएंगे और बाकी जवान अर्धसैनिक बलों का हिस्सा बनेंगे।